कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए मैं फिर आज आपके लिए बीएड फर्स्ट ईयर C1 पेपर का फर्स्ट यूनिट का लास्ट क्वेश्चन जो आपके 2022 के एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही अति महत्वपूर्ण साबित होगा। आपको मैं जो ये 3 वीडियो में जो भी पढ़ाया हूँ, जो भी बताया हूँ, यही तीनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में जो इस बार अभी फर्स्ट ईयर की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें पूछा जाएगा C1 पेपर के यूनिट 1 से। और मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वह सिर्फ जो है आपको इस तरीके से समझने के लिए बना रहा हूँ, इस तरीके से, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे जो है गेस बुक मिलते हैं, लेकिन इस तरीके से आपको उसमें इतने आसान शब्दों में आपको समझने के लिए नहीं मिल पाएगा। तो मैं आप लोगों को जो है अपना ये वीडियो इसलिए जो है आप लोगों तक जो है साझा कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का जो है एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए, अच्छा परिणाम जो है आपका इस एग्ज़ाम से प्राप्त हो। तो मैं इसीलिए आज यूनिट 1 C1 पेपर का लास्ट क्वेश्चन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसलिए हम लास्ट बोलना है क्योंकि इससे पहले बाल्यावस्था क्या है यूनिट 1 में पढ़ना है, उसकी विशेषताएं, उससे संबंधित उसके आयाम क्या है, सब बता दिए फर्स्ट वीडियो में। और सेकेंड वीडियो में आपको जो है कोहलबर्ग के बारे में जो है नैतिक सिद्धांत के बारे में बता दिए। और ये जो है पियाजे का जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, तो इसे भी जो है आज इस वीडियो में आप पढ़ लेंगे। अब एक जो है और कहते हैं मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है एरिक्सन, तो उसके बारे में जानना है, लेकिन उसके बारे में आपको अभी वीडियो में नहीं उपलब्ध कराऊंगा क्योंकि 2021 के एग्ज़ाम में एरिक्सन के जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को पूछे हुआ था, इसलिए इस बार वो नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए जो है हम आपको ये वीडियो जो है पहले जो है उपलब्ध करा रहा हूँ जो इस बार आने की संभावना है। अभी मैं सभी पेपर C1 C2 C3 C4 C5 C6 तक का जो है सब में से जो है सब पेपर से एक एक यूनिट का वीडियो बना करके अपलोड करूँगा। फिर उसके बाद दूसरा यूनिट का सब में से फिर तीसरा यूनिट का बारी बारी से जो है सबको जो है ये करूँगा। पहले सब जो है पेपर का एक एक यूनिट क्लियर कराऊँ। तो देखेंगे क्वेश्चन के संज्ञानात्मक पियाजे के जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है, उसके ऊपर चर्चा करना है, उल्लेख करना है, उसको जो है बताना है। तो उसके बारे में पियाजे है कौन और इन्होंने जो विकास के सिद्धांत को जो है किस तरीके से बताया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कल ही बता दिए थे आपको, हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि जब भी किसी भी मनोवैज्ञानिक का नाम आए तो उसके ऊपर सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन दे, प्रस्तावना उसके ऊपर लिखें, फिर उसके बाद जो है उसकी जो सिद्धांत है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी तक अगर आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय MD अशरफ सर पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लास्ट तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर जो है क्या कहते हैं कमेंट को साझा करें ताकि मैं जो है आपको अच्छे से अच्छे तरीके से मोटिवेट होकर के जो है ज़्यादातर जो है आपको मैं वीडियो आप तक जो है प्रोवाइड करा सकूं। इसमें जीन पियाजे कौन है? जीन पियाजे जिसकी जन्म 1896 ईस्वी में और मृत्यु 1980 ईस्वी में स्विट्ज़रलैंड के एक महान वैज्ञानिक ये थे। और स्विट्ज़रलैंड में जीन पियाजे जी का 1896 ईस्वी में जन्म हुआ था। ये स्विट्ज़रलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे जो बहुत ही महान थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। पियाजे ने बालकों में वृद्धि का विकास किस प्रकार से होता है जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चे को अपनी खोज का विषय बनाया। मतलब मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे जिनकी जन्म 1896 ईस्वी में हुई, स्विट्ज़रलैंड में हुई, वहाँ के एक कहते हैं महान मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बालकों में जो वृद्धि होता है उसको जानने के लिए इसने जो है अपने ही बच्चों के, अपने घर के, अपने आस पड़ोस के बच्चों पे जो है उन्होंने जो है खोज का जो है उसको जो है ज़रिया बनाया, विषय बनाया और उसी के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया। आगे है कि उन्होंने बच्चे मतलब उन्होंने ये खोजा कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं या बड़े होते गए, उनके जो बच्चे जिस बच्चे के ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे उनके बारे में कह रहे हैं कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए उनके मानसिक विकास से संबंधित क्रियाओं का वे बड़ी बारीकी से अध्ययन किया। मतलब कह रहे हैं जीन पियाजे महोदय के बच्चे जो है जैसे जैसे बड़े हो रहे थे उस तरीके से मैं उसके मानसिक विकास से संबंधित जितने भी क्रिया हैं, जितने भी काम हैं, जितने भी जो है कार्य है उस सबको बहुत ही बारीकी से अध्ययन कर रहा था, समझ रहा था, जान रहा था उसको जो है। और आगे कह रहे हैं कि और इस अध्ययन के फलस्वरूप जिस विचारों का प्रतिपादन जो है जीन पियाजे जी महोदय ने किया उससे जो है पियाजे का मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के नाम से जानते हैं। ठीक है,
यानी प्याजे महोदय जिनका जन्म 1896 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था, जिनकी मृत्यु 1980 ईस्वी में हुई। यह स्विट्जरलैंड के एक महान वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे। प्याजे महोदय जो है बालकों में जो वृद्धि होता है उस वृद्धि को जो है देखने के लिए, समझने के लिए, विकास को समझने के लिए जो है अपने ही आस पड़ोस के जो बच्चे थे, अपने ही कहते हैं स्वयं के बच्चों पर उसने जो है खोज का विषय उस बच्चों को बनाया और उसके ऊपर जो है रिसर्च किया, देखा कि बच्चे जिस तरीके से बड़े हो रहे थे उसकी मानसिक क्रियाएं जो बढ़ रही थी उसके ऊपर जो है उन्होंने अध्ययन किया और इसी अध्ययन के फलस्वरूप जिस विचार को जो है कहते हैं जीन पियाजे महोदय ने दिया उसी को जो है पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास, जिसको अंग्रेजी में जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। आगे कह रहा है कि पियाजे ने कहा इस संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और कहते हैं सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है। यानी पियाजे महोदय का कहना है कि विकास का जो तात्पर्य है वह बच्चों के सीखने और सूचना को इकट्ठा करने की जो है तरीके से पता चलता है। ठीक है, ये पियाजे महोदय का कहना है। आगे कहते हैं पियाजे महोदय कि पियाजे ने अपने इस सिद्धांत को अंतर्स्थ, ठीक है, यह बताने के मतलब अपने सिद्धांत के अंदर जो है यह बताने की कोशिश किया कि बच्चों में वृद्धि का विकास उनके जन्म से जुड़ा हुआ है। मतलब पियाजे महोदय ने अपने सिद्धांत के अंदर यह बताने की कोशिश किया, ठीक है, कि बच्चों के अंदर जो है वे कहते हैं बच्चों के अंदर जो बुद्धि का विकास होता है उसके जन्म से जो है उसके अंदर जुड़ा हुआ रहता है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात शक्तियों एवं सहज क्रियाओं को लेकर पैदा होता है। उनका कहना था कि जितने भी बच्चे हैं वो सभी बच्चे जो है जन्म से ही अपने अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिसको लेकर के जन्म लेता है, जिसे जो है जन्मजात शक्ति के नाम से जानते हैं, जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना आदि। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो वह देखने की शक्ति उसके जन्म से ही रहता है ताकि वह देख पाता है। वह किसी भी चीज़ को पकड़ता है, कपड़ा हो या कहते हैं उंगली वगैरह हो उसको पकड़ता है, हाथ पाँव भाजता है, चूसता है अपने अंगूठे को, या दूध पिलाने के जो डिब्बे होते हैं उसको चूसने का काम करता है। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर ये जन्मजात शक्ति पाया जाता है। पियाजे ने छोटे छोटे बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है। पियाजे महोदय का कहना है कि जितने भी छोटे बच्चे होते हैं वह सभी छोटे बच्चे एक वैज्ञानिक होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक, छोटे वैज्ञानिक के रूप में होते हैं। अब ये इंट्रोडक्शन के बाद अभी तो जाने कि वैज्ञानिक जो है जीन पियाजे महोदय कहाँ के रहने वाले थे, कब उनकी जन्म हुई, जो है वह जो है उनकी मृत्यु कब हुई, उन्होंने कैसे अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अब जो है जीन पियाजे के सिद्धांत के जो प्रमुख जो पद थे, जो टर्म थे, उसको जानेंगे कि कौन कौन से टर्म पे उन्होंने जो है विकास का जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है उसके बारे में। जीन पियाजे महोदय के जो है पदों में जो सिद्धांत के जो प्रमुख पद है उनमें से पहला है अनुकूलन। अनुकूलन में क्या कि वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। मतलब वातावरण अपने आस पड़ोस के हिसाब से अपने आप को उसी माहौल में ढाल लेना ये अनुकूलन कहलाता है। बच्चों में बदलाव के साथ साथ सामंजस्य स्थापित करने की बेहतर क्षमता होती है। मतलब बच्चों के अंदर जो है अपने माहौल को देखते हुए जो है अपने अंदर बदलाव करने तथा उसके रूप में बदलने की जो क्षमता उसके अंदर अच्छे तरीके से होती है, ताकि बच्चा जो होता है कागज सादा पेपर की तरह होता है, वह जिस माहौल में रहता है उसी माहौल उसी वातावरण उसके अनुकूल वह क्या होता है, ढल जाता है। अगला उनका जो सिद्धांत का जो कहते हैं पद था वह जो है आत्मसातीकरण था। उनका कहना था कि आत्मसातीकरण के जरिए कि जो पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। उनका कहना था कि बच्चे जो पहले से जानते रहते हैं फिर उसके अंदर जो है जो बाद में जानते हैं उसको साझा कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि गांव में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आप कह देंगे कि बाबू मत रो, कुत्ता आ रहा है, तो वो समझता है कि जो है कुत्ता आ ही रहा है सही में, लेकिन बाद में जब नहीं आता है तो समझता है कि ओह मुझसे वो झूठ बोला गया है। तो जान रहा था कि पुराना जो ज्ञान उनको बताया गया था कि कुत्ता आ रहा है, लेकिन बाद में उससे पता चला नया ज्ञान कि कुत्ता नहीं आ रहा है। तो इन दोनों बातों को कहता है बाद में साझा करके वह निडर हो जाता है कि ऐसे ही हमको डराया जाता है। या जब कुत्ते की तरफ इशारा करके बच्चों को कहा जाता है कि देखो बच्चा ये कुत्ता काला है, तो जब भी बच्चा जो है कुत्ता को देखता है तो काला रहता है उसी को कुत्ता समझता रहता है, लेकिन जब फिर कोई दूसरा आदमी कहता है कि ये लाल वाला भी कुत्ता ही है तब वो समझता है कि अच्छा कुत्ते अनेक प्रकार के रंग होते हैं। तो वो अपने
ज्ञान में साझा करता है। पहले वह काले कुत्ते को ही काला कुत्ता सिर्फ कुत्ता समझता था, लेकिन अब जो है बताने के बाद, नए तरीके से बताने के बाद कि कुत्ते के अनेक रंग होते हैं, तब वो जो है अनेक प्रकार की जो है सूचना को एकत्रित करने के बाद वह समझने लगा कि हाँ, जो कुत्ते जो है के रंग कई प्रकार के होते हैं। तो उसी को आत्मसातीकरण कहते हैं। नए पूर्व ज्ञान के मतलब पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को साझा कर लेना, जोड़ लेने की क्रिया आत्मसातीकरण कहलाता है। समायोजन क्या है? कह रहे हैं कि समायोजन समायोजन का मतलब होता है इकट्ठा करना। जब बालक अपने अपने स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है तो यह प्रक्रिया समायोजन कहलाता है। मतलब कह रहा है कि बच्चा जो है जब अपने बुद्धि में, अपने ज्ञान में जब बदलाव करना शुरू कर देता है तो बदलाव जो शुरू होता है उसके शुरू करने की नियम को हम लोग समायोजन कहते हैं, प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं। यानी पहले से जो चीज़ सीखा था उसको इकट्ठा करके फिर उसमें जो है चेंजिंग ला लेता है। उसके बाद जो है सामान्य निर्धारण संतुलन। सामान्य निर्धारण संतुलन के बारे में मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे जी का कहना है कि एक ऐसी प्रक्रिया है यह जिसके अंतर्गत बालक आत्मसातीकरण तथा समायोजन की प्रक्रियाओं के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। उसे जो है संधारण या संतुलन कहते हैं। संतुलन का मतलब ही होता है बराबरी। जिसका संतुलन ठीक ठाक रहता है वह जो है बिल्कुल सही रास्ते पे चलता है। तो वही कह रहा है कि सामान्य निर्धारण, सामान्य मतलब बराबरी, संतुलन का मतलब ही होता है बराबरी। वही कह रहा है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर बालक जो है अपने आप को समायोजन करके, समायोजन की प्रक्रिया के द्वारा जो है संतुलन स्थापित करता है, बराबरी करने की जो है क्षमता को अपने अंदर जो है स्थापित कर लेता है। उसी को जो है हम लोग सामान्य जो है धारण या संतुलन के नाम से जानते हैं। स्कीमा क्या है? कह रहे हैं कि स्कीमा मानसिक सक्रिया तथा संज्ञानात्मक सक्रिया से संबंधित वह मानसिक संरचना है जिसका सामान्यकरण किया जा सकता है। यानी स्कीमा के बारे में कहा है कि स्कीमा जो है मानसिक मतलब दिमाग से रिलेटेड जो भी सक्रियता है उससे संबंधित मानसिक की बनावट संरचना, मानसिक संरचना मतलब मानसिक की बनावट तथा इसके साथ साथ जो है उसका सामान्यीकरण, बराबरी किए जाने की जो किया जाता है उसे जो है स्कीमा के नाम से जानते हैं। वही कहा जाता है कि हम अपने भाषा में स्कीमा का उपयोग सीखने और अधिक तेज़ी से सोचने के लिए करते हैं। मतलब बुद्धि, दिमाग का उपयोग जो है हम किसी भी चीज़ को सीखने और सोचने के लिए करते हैं। तो स्कीमा का मतलब समझिए कि बुद्धि और जो है दिमाग की स्पीड जो है जो होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि संज्ञानात्मक संरचना। संज्ञानात्मक संरचना के बारे में उन्होंने बताया कि किसी बालक के मानसिक संगठन या क्षमताओं को उसकी संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। मतलब कोई भी बालक जो होता है उसके दिमागी जो संगठन होता है, उसके दिमाग का जो क्षमता होता है, उसी क्षमता को हम लोग संज्ञानात्मक जो है संरचना के नाम से जानते हैं। आगे मानसिक संक्रिया, ये क्या होता है? तो उसके बारे में मनोवैज्ञानिक महोदय का कहना है कि जब कोई बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है तो वह मानसिक सक्रिय की अवस्था में होता है। मतलब क्या उनका कहना है कि जब कोई बालक किसी भी समस्या के समाधान के लिए, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो, उसको हल करने के लिए जो सोचता है, अपने दिमाग से सोचने की कार्य को जो करता है, वही कह रहा है कि मानसिक सक्रिय की अवस्था कहलाता है। मतलब दिमाग से जो सोचा जाता है किसी भी चीज़ को हल करने के लिए, किसी भी चीज़ की सॉल्यूशन के लिए, वही चिंतन करने की विधि जो है, मानसिक द्वारा चिंतन करने की विधि मानसिक सक्रिय कहलाता है। पियाजे के अनुसार मानसिक सक्रिया चिंतन का एक प्रमुख साधन है। मतलब सोचने के लिए जो है यह मानसिक जो सक्रिया एक बहुत ही बड़ा साधन कहलाता है। आगे जो है विकेंद्रीकरण, तो देखेंगे कि ये विकेंद्रीकरण क्या है। विकेंद्रण के बारे में ये भी जो है उसी जो है सिद्धांत का जो है पद है। कहा गया है विकेंद्रण के बारे में कि किसी वस्तु के विषय में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक तरीके से सोचने की क्षमता को विकेंद्रण कहते हैं। यानी उनका कहना है कि किसी भी वस्तु के बारे में जो बालक सोचता है या वस्तुनिष्ठ तरीके से, यानी उसको डायरेक्ट जो है ऑप्शनली तरीके से सोचे या उसकी गहराई में जाकर के जो सोचने की जो इसके अंदर जो क्षमता होती है, उसी को हम लोग विकेंद्रण कहते हैं। संरक्षण यानी सुरक्षित रखना। बालक द्वारा वातावरण में परिवर्तन एवं स्थिरता दोनों को समझने की क्षमता को संरक्षण कहते हैं। मतलब बालक जो अपने वातावरण में, अपने पर्यावरण में जो चीज़ देखता है, उस चीज़ को देखने के बाद, समझने के बाद वह अपने क्षमता के अनुसार वह क्या करता है, उसको संरक्षित रख लेता है, सुरक्षित रखता है। उसको हम लोग संरक्षण के नाम से जानते हैं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को आप जानेंगे।
अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो जो है आपको इंट्रोडक्शन के बाद ये बताया गया था कि जीन पियाजे महोदय की जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसके कितने जो है पद होते हैं। तो ये 9 पद जिसके बारे में आपको मैंने बताया, ये 9 पद के आधार पर उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताया। अब संज्ञानात्मक विकास की अवस्था यानी बालकों के अंदर यह संज्ञानात्मक विकास किस किस अवस्था में होता है, उसको जो है पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को 4 भागों में बांटा है। एक भाग को इंद्रिय जनित गामक अवस्था यानी संवेदी प्रेरक की अवस्था के नाम से जानते हैं, जो बच्चों के अंदर जन्म से लेकर के 2 वर्ष की आयु तक रहता है। दूसरी अवस्था के बारे में जो है जीन पियाजे महोदय ने कहा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो बच्चों के अंदर 2 से 7 वर्षों की आयु तक रहता है। तीसरा के बारे में बताया कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो बच्चों के अंदर 7 से 11 वर्ष की आयु तक रहता है। चौथा जो उनका अंतिम संज्ञानात्मक का जो है अवस्था था, संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं, वो चौथा औपचारिक, जिसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा कि यह जो अवस्था है बालकों के अंदर 11 से 15 वर्ष के बीच होता है। अब देखेंगे कि ये जो पहली अवस्था जिसको इंद्रिय जनित गामक अवस्था के नाम से जानते हैं, वह अवस्था बच्चों के अंदर कब से कब रहता है, इसके अंदर क्या बदलाव होता है। तो देखेंगे, कह रहे हैं कि यह अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था है, जिसको हम लोग इंद्रिय जनित गामक अवस्था के नाम से जानते हैं। यह अवस्था बालक में जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवधि तक चलती रहती है। मतलब बच्चा जब जन्म लेता है उससे 2 वर्ष तक के जो है उसके अंदर जो अवस्था पाई जाती है वह इंद्रजनित अवस्था नामक गामक अवस्था के नाम से होता है। इस अवस्था में बच्चा अपने इंद्रियों यानी कान, नाक, आँख, इसके द्वारा जो है किसी भी चीज़ को समझने और जानने की कोशिश करता है। उसके बाद इस अवस्था में बच्चे मुख्यतः निम्न क्रियाएँ करते हैं। मतलब इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं, जन्म से 2 वर्ष के बच्चे, जो देखना, छूना, पैर पटकना आदि जो है करने के जो है काबिल रहते हैं। तो इसमें कहा गया कि इस अवस्था में बच्चा अपनी इंद्रियों के आधार द्वारा पेशीय कार्य करके जानते और समझने का जो है प्रयास करता है। इस अवस्था में बच्चे मुख्यतः निम्न क्रियाएं जैसे देखना, छूना और पैर मारना, पकड़ना, चखना या कहते हैं किसी भी चीज़ को जो है पकड़ना, मुंह से पकड़ना, मुंह में डालना, ये सब जो है क्रियाएं बच्चों के अंदर 2 से जन्म से 2 वर्ष के बीच में होता है। इस अवस्था में जब बच्चों को भूख लगता है तो वह अपने जो है रो करके अपने भूख को व्यतीत करता है, बताता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे के अंदर जो है भाषा का विकास नहीं होता है। तो क्वेश्चन अगर से पूछे कि जीन पियाजे महोदय के अनुसार वह कौन सी बच्चों के अंदर अवस्था पाया जाती है इसके अंदर जो है भाषा का विकास नहीं होता है, तो बताएंगे इंद्रजनित गामक अवस्था पाया जाता है, जिसके अंदर जो है बच्चों के उम्र में जो है इस बीच की उम्र में बच्चों के अंदर भाषा का विकास नहीं होता है। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्षों के बीच होता है। इसके बारे में पियाजे महोदय का कहना है कि यह जो मेरा अवस्था है यह संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की जो वस्तुएं होती है उस वस्तुओं को पहचानने एवं विभेद करने, मतलब उसके अंदर जो फ़र्क होता है उस फ़र्क को पता करने का उसके अंदर लक्षण क्षमता होने लगता है। किस वर्ष की आयु के बच्चों में? 2 से 7 वर्ष की आयु में। इस अवस्था को हम लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से 7 वर्ष के बच्चे होते हैं। इस बच्चे के अंदर जो है ये क्षमता पाया जाता है कि वह जो किसी भी चीज़ को फ़र्क बता सके, पापा को पापा, मम्मी को मम्मी, दादा को दादा, भैया को भैया कह सके, ठीक है। और उसके बाद अपने परिवेश की जो वस्तुएं हैं तो उसको भी पहचानने लगता है कि यह कुर्सी है या टेबल है या बर्तन है या खाने की वस्तु है या नहाने की वस्तु है। उसके बाद कहा जाता है कि यह अवस्था बच्चों में भाषा के विकास की जो है आरंभ अवस्था कहलाता है। यानी यह जो है इसमें लिखा हुआ है कि बच्चों के अंदर यह अवस्था जो है, इस अवस्था में बच्चों में भाषा का विकास भी आरंभ हो जाता है। मतलब बच्चों के अंदर इस अवस्था में 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था है, जिसको हम लोग पूर्व संक्रियता अवस्था के नाम से जानते हैं, इस अवस्था में बच्चों के अंदर भाषा का विकास हो जाता है, शुरुआत हो जाता है, आरंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है भाषा का विकास होना। लेकिन इससे पहले जो गामक अवस्था के बारे में जाने हैं, वह जो गामक अवस्था था जिसमें जो है बच्चों के अंदर भाषा का विकास नहीं हो पाता 0 से 2 वर्ष की आयु के बच्चों के अंदर, जिसको इंद्रजनित गामक अवस्था के नाम से जानते हैं। तो इंद्रजनित गामक अवस्था जिसमें बच्चों के अंदर भाषा का विकास नहीं होता है, पूर्व संक्रिय अवस्था जिसके अंदर जो है बच्चों के अंदर जो है भाषा का विकास होना
आरंभ हो जाता है। इस अवस्था में बच्चों जो होते हैं वह वस्तु को स्थायित्व के गुण का विकास होने लगता है कि बच्चे कौन सी वस्तु का जो है क्या कार्य है उसको समझ में आने लगता है। इस जो है अवस्था को 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था है, इस अवस्था को प्याजे महोदय ने जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम दिया है उसको 2 भागों में बांटा है। एक को पूर्व वैचारिक अवस्था कहते हैं, जिसके बारे में कहा है कि इस अवस्था की अवधि 2 से 4 वर्ष के बीच होती है। यानी 2 से 7 वर्ष की जो कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो नाम दिया गया है, उस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में एक अवस्था पूर्व वैचारिक अवस्था है जो 2 से 4 वर्ष की आयु के बीच होता है, और 4 से 7 वर्ष की आयु के बीच जो होता है जिसको अंतर्दर्शी अवस्था के नाम से जानते हैं, जिसमें जिन महोदय ने क्या किया है कि पूर्व संक्रियता अवस्था को 2 भागों में बांटा है। 2 से 4 को पूर्व वैचारिक अवस्था और 4 से 7 को अंतर्दर्शी अवस्था के नाम से जाना जाता है। अब तीसरा नंबर जो उसका जो सिद्धांत जो कि उनके सिद्धांत की जो अवस्था था जिसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यह 7 से 11 वर्ष के बच्चों के अंदर पाया जाता है। यह अवस्था प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है और इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने में उसका विभेदीकरण करने तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। मतलब इस उम्र के बच्चों के अंदर 7 से 11 वर्ष के बच्चों के अंदर जो है किसी भी वस्तु को छांटने, उसको अलग करने, उसके अंदर जो फ़र्क होता है उसको समझने की जो है क्षमता हो जाती है। इस अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं और यह जो है प्याजे महोदय का तीसरा अवस्था है जो 7 से 11 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों के अंदर पाया जाता है। इस अवस्था में बालक का चिंतन क्रमबद्ध एवं तर्क संगत होता है। यानी इस अवस्था के अंदर जो बालक जो है सोचना शुरू कर देते हैं। इसी अवस्था में बालक अपने पर्यावरण को अनुकूल रखने के लिए जो है अनेकों नियमों को सीख लेते हैं। मतलब वह जो है बच्चों के अंदर ये जो 7 से 11 वर्ष की जो आयु है जिसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जिसमें बच्चों के अंदर सोचने समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाता है, तो वह अपने वातावरण को अनुकूल रखने के लिए, सही शुद्ध रखने के लिए उनके द्वारा जो है बच्चों के द्वारा जो है उसके अंदर जो है कुछ नए नए नियमों को जो है और पालन करने बनाने की जो है सीख हासिल हो जाती है। जैसे बच्चा देखता है कि हमारे वातावरण के में जो है कहते हैं गंदगी ज़्यादा है तो उसको सफाई करना शुरू कर देता है। अपने शरीर के अंदर जो सफाई शुरू कर देता है कि सफाई जो है इस जो है सफाई रखना चाहिए, बदन को साफ़ सुथरा रखना चाहिए ताकि जो है अनेक प्रकार की बीमारियों से हम बच सकें। तो ये सब जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर होता है जो बच्चों के अंदर 7 से 11 वर्ष की आयु में पाया जाता है। अंतिम अवस्था जो प्याजे महोदय का है जो है संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था जो जिसको जो है प्याजे महोदय ने औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना है, बताया है। 11 वर्ष से 15 वर्ष की आयु के अंदर जो बच्चे होते हैं उसके अंदर ये औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था पाया जाता है। यह अवस्था प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था होती है। ये जो अवस्था है प्याजे की जो है संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है। मतलब इस अवस्था के अंदर 11 से 15 वर्ष की आयु के अंदर यानी औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी इसको औपचारिक अवस्था भी कह सकते हैं या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था के अंदर जो है बच्चे जो है अपने अंदर चिंतन करने जो है कि योग्य हो जाता है और चिंतन करने लगता है, सोचने समझने लगता है। इसीलिए यह अवस्था अमूर्त जो है संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। यानी इस उम्र के अंदर 11 से 15 वर्ष की आयु के अंदर जो बच्चे होते हैं उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता जो उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इसको जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में बालक को अच्छी तरह सोचने समझ जो है समस्या को समाधान करने, किसी भी मुद्दे पे निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। बालक जो है अपने होशो हवास से किसी भी चीज़ को सही गलत बताने लगता है। कोई भी अगर से मुश्किलें आ जाती है तो उसको कैसे उसका जो है मुश्किलों को ख़त्म करना चाहिए, उसके अंदर जो है ये मुश्किल को ख़त्म करने की जो है उपाय समझ में आने लगता है। तो ये सब जो है 11 से 15 वर्ष के बच्चों के अंदर जिसको अवस्था को औपचारिक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं, वो अवस्था के अंदर जो है ये सब गुण पाया जाता है बच्चों के अंदर। कहा जाता है कि बालकों में वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता का भी विकास इसी अवस्था में होता है। तो क्वेश्चन अगर से पूछते हैं कि प्याजे महोदय के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत कौन सी ऐसी अवस्था है जिसके अंदर बच्चे के अंदर जो है वैज्ञानिक ढंग से सोचने समझने की क्षमता पाया जाता है, तो वह चौथी अवस्था और अंतिम अवस्था है जिसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। प्याजे महोदय की तीसरी अवस्था
जिसको स्मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं, जो 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर जो है बच्चे जो है अपने पर्यावरण को शुद्ध अनुकूल करने के लिए नए नए नियमों को, गलत सलत जो कहते हैं वस्तुएं होती है उसको छाँटने, उसको समझने, उसमें फ़र्क जो है पता करने की क्षमता बच्चों के अंदर पाया जाता है। उसके बाद दूसरी पियाजे महोदय की अवस्था, जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, इसको 2 से 7 वर्ष के अंदर रखा गया है। उसके बाद जिसमें जो है भाषा का विकास होता है, पहली इंद्रियजनित गामक अवस्था, जिसके अंदर जो है बच्चों के अंदर भाषा का विकास नहीं हुआ रहता है, जिसमें बच्चे जो है सिर्फ अपने हाथ पाँव जो है पकड़ना, पटकना, चूसना, रोने की क्षमता पाया जाता है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगरचे आप मेरे चैनल पे नए हैं अभी तक, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और वीडियो जो भी डाला जाए उससे फुल सपोर्ट करें, फुल वॉच करें, अपने दोस्तों तक जितना ज़्यादा हो सके वायरल करें इस वीडियो को। आप लोगों को देखते हुए मैं क्लास 10th के साथ साथ ये बीएड की क्लास भी शुरू कर दिया, और चाहे आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ये क्लास आगे की ओर जारी रहेगा। और फिर कल जो है C2 पेपर का पहला यूनिट, मैं बता दिया हूँ कि हर बार जो है जब एक यूनिट एक पेपर का कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरे पेपर का जो है उसके आगे वाले पेपर का फिर एक यूनिट कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट पेपर का एक यूनिट कंप्लीट है, जो इस बार 2022 के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण था। अब C2 पेपर का जो है पहला यूनिट कल से चलेगा। आप लोग टाइम से, वही टाइम 7 बजे, 7 से 7:30 के बीच आप लोगों के पास वीडियो अपलोड हो जाएगा। आप लोग फुल सपोर्ट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।